हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पीके टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पीएसटी का पास्ट पेपर। तो अगर आप जीएसटी, पीएसटी, एचएसटी का टेस्ट देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट है वो सोशल स्टडी का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। द वेल नोन एनिमल ऑफ हॉट डिजर्ट रीजन इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केमल। उसके बाद पिक द ऑड वन। तो इसमें से जो डिफरेंट वर्ड है उसको आप पिक कर लें, कौन सा है। एशिया, यूरोप, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया। तो इससे जो एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कॉन्टिनेंट है और अटलांटिक जो है वो ओशन है। तो अटलांटिक ऑड हो गया। डेज एंड नाइट्स आर काज ड्यू टू। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये जो 2-3 यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप इनका देख लें। इंडस इज सिचुएटेड इन। तो इंडस पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो ये इंडस पाकिस्तान में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पाकिस्तान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी थोड़ा मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ वर्ल्ड है इंडिया। फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो है चाइना। नेक्स्ट पेज। द कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है काबुल। काबुल जो है वो सिटी ऑफ कैपिटल सिटी ऑफ अफगानिस्तान है। उसके बाद द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी नेवी आर लोकेटेड इन। तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ के। तो ये जो हेडक्वार्टर्स हैं वो इस्लामाबाद में हैं। इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इज इफेक्टिंग बैडली द क्लाइमेट कंडीशन सोल, एयर, वाटर, वाइज। तो इसमें इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एयर। उसके बाद पिक आउट ट्रू आर फॉल्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लें। द 6th इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट लाहौर। ये ट्रू है या फॉल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ये 6th जो इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुआ था वो तुर्की में हुआ था, इस्तंबुल में। तो उसका ये फॉल्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अल्लामा इकबाल वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये फॉल है, गलत है, क्योंकि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ द ड्राई एरियाज ऑफ साउथ एशिया। व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ द ड्राई एरियाज ऑफ साउथ एशिया। तो ये ट्रू है। रोज़मर्रा के इस्तेमाल में या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ये फूड है। ट्रू। कोलंबो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यस, कोलंबो इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ श्रीलंका। बाबर बुल्ट ताजमहल इन आगरा। ये सही है या गलत है। ताजमहल जो है वो शाहजहां ने बनाया था। तो ये इसका जो ऑप्शन है वो फाल्स ही होगा, बी। उसके बाद द फेजेस ऑफ मून आर काज्ड बाय द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ, सन एंड मून। ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चांद के मराइल जो है वो अर्थ और सन की वजह से, रिलेटिव पोजीशन की वजह से होते हैं या नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यस, इसकी वजह से ही होते हैं। सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर इन सब कॉन्टिनेंट टू यूज़ द वर्ड नेशन फॉर द मुस्लिम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यस, इन्होंने ही सबसे पहले नेशन का नज़रिया दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 द अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स यूज्ड फॉर इरीगेशन आर कॉल्ड करीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यस, करीज ही कहते हैं। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। नहीं, लाहौर कैपिटल ऑफ पाकिस्तान नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉल्स, बी। देयर आर 340 डेज इन लीप ईयर।
तो नहीं, लीप ईयर में 365 या 366 डेज होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, फॉल्स। नेक्स्ट करते हैं। पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मारखोर। पाकिस्तान के 24 पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम बताएं। कायदे आजम, लियाकत अली खान, अल्लामा इकबाल, सिकंदर मिर्ज़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लियाकत अली खान। 25 पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज का नाम बताएं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो निशान हैदर। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कौन सा है? तो बलूचिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है कोयटा। टेलीफोन किसने ईजाद किया? 27। तो टेलीफोन का जो ईजाद किया है वो है ऑप्शन ए, ग्राम बेल। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तहरीर किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हफीज जालंधरी, ए। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ट्वेंटी 29 पौधे का जमीन से ऊपर वाले हिस्से को क्या कहलाता है? तो इसका आप कंफर्म कर लें। 30 ईसाई किस नबी को मानते हैं? ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। 30 हो गया। अब 31 तो यहाँ पे हम इंग्लिश पे आ गए। आई बिजी इन राइटिंग अ लेटर। तो ये आप देख सकते हैं कि राइटिंग लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, तो आई एम होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। कॉकरोच आफ्टर मल्टी पेड्स, तो रन्स। 33 ही हैज़ हिज वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क। 35 अर्थ ओनली वन मून, तो अर्थ हैज़ ओनली वन मून। उसके बाद चूज प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। तो स्टूडेंट का जो प्लूरल है वो स्टूडेंट्स होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। हॉर्स का जो प्लूरल है वो हॉर्सेस। पीपल, तो पीपल का जो है पीपल वैसे भी प्लूरल नाउन है, तो पीपल का पीपल ही होगा। लीफ, तो लीफ का लीव्स होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, तो चूज द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अपोजिट फाइंड करें। कलेक्ट का जो है वो अपोजिट क्या होगा? रिपेयर नहीं होगा, हार्ड नहीं होगा, या अवॉइड नहीं होगा, तो स्केटर। स्टॉप 41 स्टॉप का जो अपोजिट है वो होगा स्टार्ट। उसके बाद 42 सिंपल का जो अपोजिट है वो है डिफ़िकल्ट। करेक्ट का होगा रॉन्ग। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब मैथमेटिक्स का आ गए। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं लास्ट में सॉल्व करके आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं जो इजी क्वेश्चन है उनका मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, और जो सॉल्व करने वाले हैं मैं लास्ट में आप लोगों को सॉल्व करके समझा दूंगा। 72% कैन बी रिटन एज 72% डेसिमल में कैसे लिखा जाएगा? तो इसको डिवाइड करते हैं 100 से, तो
हमें डेसिमल में फ्रैक्शन मिलता है वो होगा 0.72। उसके बाद 57 x इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 है, धैन 2x² क्या होगा। तो इसको मैं यहीं पे आप लोगों को समझा देता हूँ। x में अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, और 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 6a² एंड 5b² विल बी। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 6 और 5 को आप आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, और a² तो a² को a² ही रख लें, और b² पहले से है, और एक और b ऐड होगा, क्योंकि बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो b³ होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है। when 6 is added to a certain number then the sum is 9, the number will be 6 में हम क्या चीज़ ऐड करें, कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर हमारा जो है वो 9 आए। तो हम 3 ऐड करेंगे ऑब्वियसली। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो इसको भी मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये होगा 12 प्लस के 12, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देन इट विल बी, ये क्या है, तो ये है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 देन सेट a विल बी। तो सेट ए हमें गिवन है, उसका जो वैल्यूज़ हैं या मेंबर हैं वो है 1 2 3 4 अप टू कुछ भी नहीं गिवन, तो ये सेट होगा इनफाइनाइट सेट। 63 x-2 मल्टीप्लाई बाय x-3 इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा, ये भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे बता देता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, x को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। तो इस तरह हम सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसके बाद 64 टोटल एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय, सिलेंडर का एरिया जो है वो 2 इज इक्वल टू RH की तरह हम सॉल्व करते हैं, एरिया हमें इसे मिलता है। इफ सम ऑफ 2 एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड, तो सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि राइट एंगल 90 का होता है और एक्यूट उससे कम का होता है, तो ठीक। उसके बाद पिक आउट ट्रू आर फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 66 है। द सेट ऑफ कॉमन मेंबर ऑफ 2 सेट इज कॉल्ड यूनियन सेट, नहीं फॉल्स, ये फॉल्स होगा। 67 10x² इंटू 3x इज इक्वल टू 30x³, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएंगे, x² इंटू x, तो ये इसका आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 30x³, तो करेक्ट ही है, ट्रू है। 68 5 पावर 3 प्लस 5 पावर 4 इज इक्वल टू 5 पावर 12, ये करेक्ट है या गलत है। तो इसको हम क्या करेंगे, बेसेस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, तो 5 और पावर जो है 4 और 3 आपस में ऐड होंगे तो 7, 5 पावर 7 होगा, ये फॉल्स है। √10 पावर 24 इज इक्वल टू 3.2, तो नहीं, इसका आंसर कोई और है और ये फॉल्स ही है। 70 मीन इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स मेयर अपन नंबर ऑफ मेयर, तो सही है, एवरेज ही है मीन, तो करेक्ट है। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यस नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहाँ पे फॉल्स को इन्होंने टिक लगाया लेकिन ये गलत है, ए ऑप्शन होगा ट्रू। 72 a² माइनस 1 2 1 इज इक्वल टू a प्लस 11 a माइनस 11, तो ये फैक्टर इसके निकाले हैं तो ये ट्रू है। द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन 315 रेशो 5:5 विल बी 3:5, तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा, ट्रू है या फॉल्स है।
तो इसको आप डिवाइड कर लें, 315 को हम डिवाइड करेंगे 105 से, तो ऑप्शन हमें आंसर मिलेगा 3, और 525 को 105 से हम डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन मिलेगा 5, 3/5 ट्रू है। 9 ग्रेटर देन 10, नहीं, 9 भाई लेस देन 10 है, ये फॉल्स है। द वर्ड परसेंट मीन्स फॉर ईच 100, यस ये ट्रू है। देयर आर एलिमेंट्स ऑफ लाइफ 4, 10, 25, 101, 110। तो जो बेसिक, वैसे 24 से 24 हैं और ज़्यादा भी हैं, लेकिन बेसिक जो हमारे पास हमारे लाइफ के एलिमेंट हैं वो हैं 4, वो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जो कंपोजिशन ऑफ 96% हैं लाइफ के, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। रेगुलेट द फंक्शन ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 77 का है, वो है आयोडीन। स्मॉल ओपनिंग इन लीव्स इज कॉल्ड, स्टोम होता है, लेकिन स्टोम का जो प्लूरल है वो स्टोमेटा करेक्ट ऑप्शन। स्पर्म फ्यूज विथ एग्स टू फॉर्म ज़ाइगोट, ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। इफ द ब्लड फेल्स टू कलेक्ट देयर विल बी डिफिशिएंसी ऑफ ब्लड, विटामिन के की डिफिशिएंसी की वजह से ये होता है। इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है, ऑर्बिट फंडामेंटल नहीं है। 82 the lines or maps represent the same temperature of different region are isotope, isotherm, आइसोटोप, तो आइसोमर्स, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आइसोथर्म, मतलब कि सेम टेम्परेचर। 83 द एलिमेंट्स इमिटिंग रेडियोएक्टिव रेडिएशन, द एलिमेंट्स इमिटिंग रेडिएशन आर नोन एज, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं जो रेडिएशन खारिज करते हैं। उसके बाद 84 फिजिकल चेंज डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन कलर, वॉल्यूम, कंपोजिशन या शेप, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो शेप होगा, क्योंकि शेप जो है वो फिजिकल चेंज नहीं है। कलर फिजिकल चेंज है, वॉल्यूम को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये फिजिकल चेंज है। कंपोजिशन, शेप जो है वो केमिकल चेंज है। 85 पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड अर्थ, ग्रेविटी, इसका करेक्ट ऑप्शन ग्रेविटी है। ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड अर्थ, अर्थ की वजह से हम, ग्रेविटी की वजह से हम यहाँ पे अर्थ पे घूम सकते हैं। अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट ईच अदर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अट्रैक्ट, रिपेल नहीं करते भाई, अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। सबस्टेंस व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास रैपिडली, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कंडक्टर, इंसुलेटर, रेडिएटर, रेजिस्टर, तो रेडिएटर और इंसुलेटर में मुझे डाउट है, आप इसको चेक कर लें। सबस्टेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, ट्रांसपेरेंट से तो लाइट गुजर जाती है, विस्कस से, लिक्विड से, ओपेक से नहीं, ओपेक इज करेक्ट ऑप्शन। पिक आउट ट्रू और फॉल्स, द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम, तो इसका जो ये करेक्ट है। प्रोड्यूसर ट्रैप द सनलाइट टू मेक फूड, यस इसका जो ए ऑप्शन है ट्रू। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एयर बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये भी ट्रू है। द सेल्स ऑफ आवर स्किन, ब्लड एंड मसल्स प्रोड्यूस सेक्सुअलिटी, तो ये फॉल्स है। मून इज अबाउट माइल्स अवे फ्रॉम अर्थ, इसको आप चेक कर लें, मेरे ख्याल से ये फॉल्स है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, ये नहीं, ये फॉल्स है, वो ऑक्सीडेशन होता है। रिफ्लेक्शन साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको, यस ये ट्रू है। 96 थर्मल पावर स्टेशन यूज न्यूक्लियर फ्यूल, नहीं थर्मल में न्यूक्लियर नहीं होता, न्यूक्लियर कहीं और होता है, फॉल्स। द सब्सटेंस विच स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, नहीं ये भी फॉल्स है, कैटालाइटिक होगा तो होता है,
97, तो ये भी फॉल्स है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल वीकेटे को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस टाइप के वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।